हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। ओडिशा प्लान्स इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर ब्लाइंड। ओडिशा प्लान्स इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर ब्लाइंड। ओडिशा योजना बना रहा है इंडिया की यानी भारत की पहली यूनिवर्सिटी फॉर ब्लाइंड्स यानी नेत्रहीनों के लिए ओडिशा पहली यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बना रहा है। ठीक है, नेत्रहीन या दृष्टि बाधित जो लोग होते हैं उनके लिए पहली यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बना रहा है ओडिशा। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। प्लान्स यानी योजना, ब्लाइंड यानी नेत्रहीन। ठीक है ना। भुवनेश्वर, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर द ब्लाइंड विल कम अप इन ओडिशा, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड टेक्निकल कोर्स, ऑफिशियल सेड ऑन थर्सडे। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर ब्लाइंड, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है ना, नेत्रहीनों के लिए। ठीक है ना, भारत का पहला विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नेत्रहीनों के, विल कम अप वो आएगा इन ओडिशा, ओडिशा के अंदर, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टेक्निकल कोर्स जो उपलब्ध कराएगा एजुकेशन शिक्षा और तकनीकी कोर्स। ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल यानी अधिकारियों ने ऐसा बताया ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फॉर द ब्लाइंड यानी नेत्रहीनों के लिए या दृष्टि बाधित लोगों के, दृष्टिहीन के लिए, विल कम अप वो आएगा इन ओडिशा, ओडिशा के अंदर वो आएगा या ओडिशा के अंदर उसकी स्थापना की जाएगी। प्रोवाइडिंग एजुकेशन जिसके अंदर वो प्रोवाइड करे एजुकेशन शिक्षा एंड टेक्निकल कोर्स यानी तकनीकी शिक्षा। ऑफिशियल सेड अधिकारियों ने ऐसा बताया ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को। ठीक है। इंडिया हैज ओवर 50 लाख ब्लाइंड पीपुल एंड ओडिशा इज होम टू ओवर 5.21 लाख इंक्लूडिंग 2 लाख यंग पॉपुलेशन फुल स्टॉप। इंडिया हैज ओवर 50 लाख ब्लाइंड पीपुल, इंडिया के अंदर करीब 50 लाख से भी अधिक लोग हैं। ठीक है ना। ओडिशा इज होम टू, और ओडिशा एक ऐसा होम है, ऐसा राज्य है जहां पर 5.2 लाख, जहां पर 5 लाख के ऊपर लोग हैं ऐसे, इंक्लूडिंग 2 लाख यंग पॉपुलेशन, उनके अंदर 2 लाख यंग पॉपुलेशन यानी युवा नागरिक यानी युवा जनसंख्या भी शामिल है। पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या। इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, हेज ओवर यानी 50 लाख से भी अधिक लोग हैं, ब्लाइंड यानी अंधे। ठीक है ना, मतलब दृष्टि बाधित लोग यानी नेत्रहीन लोग। एंड ओडिशा इज होम ओवर टू 5.21 लाख, ओडिशा के अंदर 5 लाख और 21,000 के समथिंग लोग हैं, इंक्लूडिंग 2 लाख यंग पॉपुलेशन, उनके अंदर शामिल है करीब 2 लाख की जनसंख्या। ठीक है, युवा जनसंख्या। We need a comprehensive and exclusive university for them to cater to their education and training needs, said सन्यासी। ठीक है, ये सन्यासी है यहाँ पे, बेड़ा थोड़ा देख लेना, बाकी वर्ड सन्यासी है यहाँ पे, बेड़ा। ए ब्लाइंड डिप्टी सेक्रेटरी जो उनका नाम है, ए ब्लाइंड डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट फुल स्टॉप। ठीक है। वी नीड ए कॉम्प्रिहेंसिव, वी यानी हमें, नीड यानी जरूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटी हमें जरूरत है व्यापक एवं विशिष्ट विश्वविद्यालय की, फॉर देम यानी उनके लिए, टू कैटर दियर एजुकेशन उनकी शिक्षा के लिए, एंड ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। ठीक है, प्रशिक्षण की आवश्यकता के लिए। सेड सन्यासी बेड़ा, सन्यासी बेड़ा ने ऐसा कहा। ए ब्लाइंड डिप्टी सेक्रेटरी जो कि एक ब्लाइंड के डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी यानी उप सचिव हैं, ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल यानी सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण, डिसेबिलिटीज यानी जो ऐसा जन है उनकी विभाग के उप सचिव हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया जिसका नाम SSEPD शॉर्ट में है ना, डिपार्टमेंट। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, SSEPD। ठीक है, डिपार्टमेंट, उसके वो विभाग के उप सचिव है सन्यासी बेड़ा, उन्होंने ऐसी बात कही।
कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है व्यापक, और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक्सक्लूसिव का मतलब होता है विशिष्ट, जो कि आपने टीवी के ऊपर या न्यूज चैनल के ऊपर देखा हुआ होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेम्ड आफ्टर भीमा भोई, ए ब्लाइंड पोएट एंड 19th century social reformer, the university will have center of excellence on technology beside school for higher education, full stop. नेम्ड आफ्टर, नेम होगा भीमा भोई, ए ब्लाइंड पोइट, एक जो ब्लाइंड यानी दृष्टिबाधित पोइट यानी कवि थे, एंड 19th century सोशल रिफॉर्मर, और 19वीं शताब्दी के क्या थे, रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर यानी सामाजिक सुधारक। ठीक है, नेम्ड आफ्टर भीमा भोई, जो नेम होगा वो होगा भीमा भाई के नाम से, भीमा भोई। ए ब्लाइंड पोइट, जो कौन थे, कोमा लगा के इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। ब्लाइंड पोइट दृष्टिहीन कवि, एंड 19th century सोशल, और 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधारक। द यूनिवर्सिटी विल हैव, यूनिवर्सिटी के अंदर हो गए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठता का केंद्र, ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के श्रेष्ठता का केंद्र, बिसाइड इसके अतिरिक्त स्कूल फॉर हायर एजुकेशन, और उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय, उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय। नेम्ड आफ्टर भीमा भोई, जो नेम्ड होगा वो भीमा भोई के नाम से होगा उसका। ए ब्लाइंड पोइट, जो कि 19वीं शताब्दी के एक नेत्रहीन कवि थे और सामाजिक सुधारक थे। सोशल रिफॉर्मर का मतलब सामाजिक सुधार। द यूनिवर्सिटी विल हैव ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये तकनीक का केंद्र होगा, तकनीकी श्रेष्ठता का केंद्र होगा, तकनीकी श्रेष्ठता का केंद्र होगा। बिसाइड इसके अतिरिक्त स्कूल फॉर हायर एजुकेशन, और उच्च शिक्षा के लिए स्कूल होगा, विद्यालय होगा। ठीक है, ए डेलीगेशन फ्रॉम जापान्स यूनिवर्सिटी फॉर तसुकीकुबा, ए फेमस स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, मेड SSPED ऑफिशियल ऑन थर्सडे, फुल स्टॉप। ए डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल। प्रतिनिधि मंडल जो किसी संस्था या जो किसी एकेडमिक या किसी सरकार या किसी सोसाइटी का जो 5-10 लोगों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं प्रतिनिधि मंडल। ठीक है ना, ठीक है। ए डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब प्रतिनिधि मंडल फ्रॉम जापान, जापान का एक जो प्रतिनिधि मंडल, जापानीज यूनिवर्सिटी तासुका का जो एक प्रतिनिधि मंडल, फेमस स्पेशल फॉर, जो कि फेमस है, प्रसिद्ध है, स्पेशल विशेष शिक्षा स्कूल के लिए, फॉर द ब्लाइंड, ब्लाइंड की जो विशेष यानी दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनके लिए विशेष एक जापान की तसुका विश्वविद्यालय का जो प्रतिनिधि मंडल है वो फेमस स्पेशल फॉर द ब्लाइंड, ये जो कि प्रसिद्ध है दृष्टिबाधित लोगों के लिए। ठीक है ना, मेड SSEPD ऑफिशियल, जो कि मिला SSEPD ऑफिशियल यानी इनके अधिकारियों, सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट पर्सन एंड डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिला, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को। ठीक है ना, एक प्रतिनिधि मंडल जो जापान की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जो कि नेत्रहीन लोगों के लिए, उसका जो प्रतिनिधि मंडल वो SSEPD के अधिकारियों से मिला गुरुवार को। वी विल सून सेंड ए प्रपोजल टू CM मोहन चरण मांझी फॉर अप्रूवल। वी यानी हम, विल यानी जल्द ही, भेजेंगे यानी विल सून, सेंड यानी हम जल्द ही एक प्रपोजल यानी प्रस्ताव भेजेंगे। वी मॉडल वर्ग के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, सेंड यहाँ पे सून एडवर्ब का काम कर रहा। वी विल सून सेंड ए प्रपोजल, हम जल्द ही एक प्रपोजल यानी प्रस्ताव भेजेंगे। टू CM मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी को हम एक प्रस्ताव भेजेंगे। फॉर अप्रूवल यानी सहमति के लिए। ठीक है ना, उनकी अनुमति के लिए। ठीक है, प्रपोजल का मतलब तो प्रस्ताव होता, अप्रूवल का मतलब सहमति या अनुमति के लिए। जापान डेलीगेशन विल also meet him on Friday, said Behra. जापान डेलीगेशन विल also meet him on Friday. जापान का जो प्रतिनिधि मंडल है will also, वो भी meet यानी मिलेगा, him यानी शुक्रवार को, said बेहरा, बेहरा ने ऐसा कहा। The plan include accessible residential facilities with a advanced digital lab on Veracity campus, full stop.
द प्लान इंक्लूड, जो योजना है उनके अंदर शामिल है एसेसिबल ऑफ रेजिडेंशियल, जिसके अंदर अनुमति हो या जिसकी पहुंच हो, एसेसिबल रेजिडेंशियल फैसिलिटीज यानी आवासीय व्यवस्थाएं हो, विद एन एडवांस डिजिटल लैब, एक एडवांस डिजिटल लैब के साथ ही ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस, उस कैंपस के अंदर, ठीक है ना। जो कैंपस का मतलब जो विश्वविद्यालय का जो बिल्डिंग होगी उसके अंदर ये सुविधाएं भी होगी। प्लान इंक्लूड, प्लान की यानी योजना है, एसेसिबल यानी जिसकी पहुंच हो, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज आवासीय हो, विद एडवांस डिजिटल लैब, एडवांस डिजिटल लैब के साथ ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस, उस कैंपस यानी उस विश्वविद्यालय के अंदर। SSEPD प्रिंसिपल सेक्रेटरी विष्णुपाड़ा सेठी said, we are planning to set up a campus to provide education to students from class 9 onwards from India's and abroad, full stop. SSEPD प्रिंसिपल सेक्रेटरी विष्णुपाड़ा सेठी said, SSPD यानी जो ये सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट है, जो सामाजिक सुरक्षा सशक्तिकरण अशक्त निशक्त जनों के लिए जो विभाग है, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव विष्णुपाड़ा सेठी said, उन्होंने कहा कि वी आर प्लानिंग टू सेटअप, हम योजना बना रहे हैं सेटअप यानी स्थापित करने की एक कैंपस यानी बिल्डिंग टू प्रोवाइड एजुकेशन, जो कि एक कैंपस जो प्रोवाइड कराएगा एजुकेशन शिक्षा स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 के बच्चों से लेकर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम यानी आगे तक के लिए, फ्रॉम इंडिया एंड अब्रोड, जो कि शिक्षा प्रदान करेगा कक्षा 9 से लगा के आगे तक, ऑनवर्ड्स मतलब आगे तक उच्च शिक्षा तक, ठीक है। इंडिया और अब्रोड, भारतीय और विदेशी छात्रों को, ठीक है ना। वी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब में आएंगे, टू सेटअप यानी स्थापित करने की, वी आर प्लानिंग टू सेटअप यानी हम योजना बना रहे हैं, टू सेटअप यानी कैंपस, टू प्रोवाइड एजुकेशन शिक्षा प्रदान करने की, टू स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को, फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड्स कक्षा 9 से उच्च शिक्षा तक, ऑनवर्ड्स यानी आगे तक, फ्रॉम इंडिया एंड अब्रोड भारतीय और विदेशियों को। We will provide vocational courses like acupuncture and physiotherapy beside policy research, full stop, ठीक है। We यानी will provide, हम provide यानी प्रदान करेंगे, vocational courses यानी व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, like acupuncture यानी सूची भेद, ठीक है, and physiotherapy beside इसके अतिरिक्त policy research यानी योजना अनुसंधान, ठीक है ना। वी विल प्रोवाइड वोकेशनल कोर्स, हम उपलब्ध करवाएंगे व्यावसायिक शिक्षा, लाइक ऑक्यूपेंचर यानी सूचीबद्ध, एंड फिजियोथेरेपी बिसाइड इसके अतिरिक्त पॉलिसी रिसर्च यानी योजना अनुसंधान, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना। ये जो पूरी न्यूज है नेत्रहीन लोगों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने को लेकर है, ठीक है ना। उड़ीसा के अंदर जो कि एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनी है, उसके ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।